नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत। मैं हूं ओंकार चौधरी। ममता बनर्जी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को ठेंगा दिखा दिया है। जी, उनको भी पटना की जो इनकी समापन पद यात्रा थी, वोट अधिकार को लेकर के, उसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। या तो कांग्रेस को गलतफहमी है, या उन्हें ममता बनर्जी के मिजाज का और उनका जो भी रवैया रहा है कांग्रेस के प्रति, राहुल गांधी के प्रति, उसका अंदाजा नहीं है, या फिर किसी वहम की शिकार है। उन्होंने सोचा कि जैसे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन पहुंच गए इनके कहने पर, इनके बुलाने पर, जिस तरीके से अखिलेश यादव पहुंच गए, प्रियंका वाड्रा तो खैर उनके घर की है, तेजस्वी यादव, रोहिणी यादव, ये सब रहे, और जो लोकल लीडरशिप है बिहार की, वो तो रहनी ही थी। इनको लगा कि ममता बनर्जी को भी बुलाओ तो आ जाएंगी, लेकिन ममता बनर्जी ने सीधे सीधे इनको अंगूठा दिखा दिया है। और ऐसा भी नहीं है कि आगे के लिए कोई कहने की बात छोड़ी हो। उन्होंने दो लोगों को नॉमिनेट कर दिया कि भाई आप लोग जाइए और इस समापन यात्रा के अंतिम दिन इनके साथ शामिल हो जाइए। इनमें एक हैं बहरामपुर से जीते यूसुफ पठान और दूसरे हैं ललितेश त्रिपाठी। अब जैसे ही यूसुफ पठान का नाम सामने आया तो बहरामपुर में उनके सामने बुरी तरह हारे अधीर रंजन चौधरी बिफर पड़े और उन्होंने ममता बनर्जी को भला बुरा कहते हुए यहां तक कह डाला कि वो इसलिए पटना नहीं आ रही हैं कि राहुल गांधी की जो आभा है, जो उनका वैभव है, जो उनकी चमक है, उसके सामने ममता बनर्जी फीकी दिखाई देंगी, इसलिए इस डर से वो पटना नहीं आ रही हैं। तो फिर इनसे पूछा जाना चाहिए कि भाई इंडी अलायंस के घटक दलों को ही अगर आप बुला रहे हैं तो फिर जरा ये भी बता दीजिए कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, या आपके हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, शरद पवार जो एनसीपी के चीफ हैं, उद्धव ठाकरे, वो क्यों नहीं आ रहे हैं? या उनकी तरफ से अभी तक कंफर्मेशन क्यों नहीं हुआ है? या कांग्रेस ने अभी तक उनके आने या ना आने का कोई भी समाचार मीडिया को क्यों नहीं दिया है? क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने आमंत्रित तो सबको किया है, लेकिन कौन पहुंचेगा कौन नहीं पहुंचेगा इसको लेकर के खुद भी संशय में हैं और आशंकित हैं। अब ये जो 17 अगस्त से इनकी वोट बचाओ लोकतंत्र बचाओ यात्रा शुरू हुई थी, जिसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ही प्रमुख रूप से दिखाई दिए। हालांकि कमान जो है वो एक तरीके से राहुल गांधी के ही हाथ में रही, और जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उनका कहना ये है कि राहुल गांधी एक्चुअल में अपनी पार्टी का उल्लू सीधा करना चाहते हैं। आरजेडी, लालू की पार्टी, उनकी कांग्रेस पार्टी को बहुत गंभीरता से ले नहीं रही है, बस इसलिए साथ रखना चाहती है, साथ दिखना और लड़ना चाहती है, ताकि जो मुस्लिम वोटर हैं उनमें एक कन्फ्यूजन ना हो। ये दोनों पार्टियां मिल जाती हैं और छोटे मोटे दूसरे दल वामपंथी मिल जाते हैं तो मुस्लिम मतदाताओं में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता है। फिर वो इन्हीं के साझा प्रत्याशी को वोट डालते हैं, भारतीय जनता पार्टी या जदयू को हराने के लिए, या जो भी उनके गठबंधन सहयोगी हैं
चिराग पासवान की पार्टी है, जीतन मांझी की है, कुशवाहा की है। ममता बनर्जी क्यों नहीं आई हैं? क्योंकि आप जानते हैं ममता बनर्जी ना तो राहुल गांधी को सीरियसली लेती हैं और ना ही कांग्रेस पार्टी को घास डालने के लिए तैयार है। आपने लोकसभा चुनाव में भी देख लिया, विधानसभा चुनाव तो अभी आने हैं, उससे पहले ही कांग्रेस ने एक दांव खेलना शुरू किया था और उनके मन की लेने की कोशिश की थी कि क्या विधानसभा चुनाव में वो गठबंधन कर सकती हैं। तो जिन ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव में इनके साथ गठबंधन नहीं किया, वो विधानसभा चुनाव में क्यों करने लगी? पिछली बार भी नहीं किया था। तो वामपंथी, कांग्रेस अलग लड़े थे और नतीजा क्या हुआ था? इससे पिछली विधानसभा में कांग्रेस के 44 एमएलए हुआ करते थे और वाम दलों के 22 थे या संभवतः 24 थे। और नतीजा क्या रहा? जब ममता बनर्जी ने इनको घास नहीं डाला, वोट हो गए ध्रुवीकृत। या तो टीएमसी को वोट डाला गया या भारतीय जनता पार्टी को वोट डाला गया। नतीजा ये हुआ कि विधानसभा चुनाव में वाम दलों और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। लोकसभा चुनाव में तो ममता बनर्जी ने इनसे कह दिया था कि अगर जिन 2 सीटों पर आप जीते थे 2019 में, एक मालदा की थी संभवतः और एक ये बहरामपुर वाली जो अधीर रंजन चौधरी जहां से जीते थे, ये अगर आपको लेनी है तो स्वागत है, बाकी की 40 सीटों पर हम लड़ लेंगे। लेकिन कांग्रेस तो इससे कहीं ज्यादा पर दावेदारी कर रही थी और उसको गलतफहमी थी कि हम तो इससे ज्यादा सीटें जीत सकते हैं क्योंकि राहुल जी का करिश्माई नेतृत्व हमारे सामने है। यह अलग बात है कि केवल एक सीट इनके हिस्से में आ पाई, बाकी सब पर ये हार गए। और राहुल गांधी भी समझ चुके थे कि कारवां लुट चुका है, इसलिए बस वो नक्सलबाड़ी इलाके में एक जनसभा करके और फिर अपना आराम से घर बैठ गए थे। दोबारा वो गए भी नहीं चुनाव प्रचार करने के लिए। और वामपंथियों का भी यही हाल हुआ। ममता बनर्जी और ममता बनर्जी को सपोर्ट करने वाले एक्चुअल में ये चाहते थे कि चूंकि कांग्रेस अपनी मनमानी करती है और बार बार राहुल गांधी को ही आगे करके केवल नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से नहीं, वैसे भी इंडी अलायंस का भी सर्वमान्य नेता बनवाने पर तुल जाती है। और ममता बनर्जी हों, शरद पवार हों, जो भी सीनियर मोस्ट नेता हैं, वो राहुल गांधी को अपना नेता स्वीकार करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। बीच में एक मुहिम शुरू हुई थी जब ममता बनर्जी के लिए कीर्ति आजाद ने कहा था कि अगर इंडी अलायंस को राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी ठीक से रन नहीं कर पा रही है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद इन्होंने कोई मीटिंग तक नहीं बुलाई और बीच में संसद का सत्र भी गुजर गया, तब भी कोई इंडी अलायंस की मीटिंग नहीं हुई। हाँ, फ्लोर मैनेजमेंट के लिए जरूर विरोधी दलों की, भाजपा विरोधी दलों की बैठक इन्होंने बुलाई थी, लेकिन इंडी अलायंस की नहीं बुलाई थी। तब एक मुहिम शुरू हुई थी कि ममता बनर्जी कलकत्ता से ही इंडी अलायंस चला लेंगी, चीजों को मैनेज कर लेंगी, सक्रिय कर देंगी और बाकी लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करेंगी ताकि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले इसको निष्क्रिय ना रख करके सक्रिय रखा जाए और एक मैकेनिज्म तैयार किया जाए। अभी तक तो इस इंडी अलायंस का कोई मुख्यालय भी नहीं है, कोई सचिवालय भी नहीं है, कोई लिखा पढ़ी करने वाला भी नहीं है, कोई चिट्ठी भेजे तो उसका जवाब देने वाला भी नहीं है।
और मल्लिकार्जुन खड़गे औपचारिक तौर पर मीटिंग बुलाते रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की लीडरशिप को सारे दल मन से स्वीकार करने को तैयार हों, ये इंडिकेशन आज तक नहीं मिला, और राहुल गांधी को तो बिल्कुल ही नहीं। तो इसलिए ममता बनर्जी के पक्ष में एक मुहिम चली थी, जिसको समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने भी सपोर्ट कर दिया था। शरद पवार ने भी बयान दे दिया था पक्ष में। उद्धव ठाकरे की तरफ से संजय राउत भी बोल पड़े थे। उमर अब्दुल्ला का भी इसको लेकर के असंतोष सामने आया था कि भाई 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से ये इंडिया अलायंस की मीटिंग क्यों नहीं बुलाई जा रही है, इसकी वजह क्या है, और अगर ये सक्रिय नहीं है, मृत अवस्था में है, तो फिर इसको खत्म ही क्यों नहीं कर दिया जाता। अब कांग्रेस पार्टी की समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो करे क्या। जैसे इस बार के मानसून सत्र में कांग्रेस पार्टी ने अपना एजेंडा एक तरीके से बाकी के इंडिया अलायंस के घटक दलों के ऊपर थोपा, और खामोशी से चलो उन्होंने भी स्वीकार कर लिया। लेकिन नतीजा क्या निकला? क्या ये पार्लियामेंट में विधायी कामकाज को रोक पाए? विधेयक तो फिर भी पास हुए। हाँ ठीक है, बहुत दिन तक पार्लियामेंट नहीं चलने दी, लेकिन इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई छवि को फर्क पड़ा हो, या सरकार की छवि खराब हुई हो, या स्पीकर या सभापति की? ऐसा तो नहीं है। हालांकि सभापति तो पहले ही दिन इस्तीफा देकर के अलग हो गए थे, जगदीप धनखड़। उनकी जगह तो फिर हरिवंश जो सभापति हैं, उन्होंने ही सदन की कार्रवाई चलाई। लेकिन कोई प्रभाव ये लोग छोड़ने में सफल नहीं हुए, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सब कामकाज हुए, उल्टे इनकी छवि खराब हुई कि ये पार्लियामेंट को चलने ही नहीं दे रहे हैं। अब बिहार में बड़ा टैक्टफुली इन्होंने वोट चोरी, और ये एसआईआर जो स्पेशल एक रिवीजन मुहिम चल रही थी, उसका विरोध करने का फैसला कर लिया। एक लाइन पकड़ ली। बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिहार में यही हाल, और उसके बाद ये यात्रा। तो केवल और केवल दो लोग आए, एमके स्टालिन और अखिलेश यादव। अब आखिरी दिन, यानी आज जो पटना में समापन हो रहा है, गांधी मैदान से और अंबेडकर पार्क तक जो इनका ये पद यात्रा निकलेगी, इसमें ये चाहते थे कि ममता बनर्जी और जो और दूसरे कद्दावर नेता हैं वो शामिल हो जाएं। तो ममता बनर्जी ने तो कांग्रेस के ही नेता अधीर रंजन चौधरी को हरा करके लोकसभा पहुंचने वाले पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को एक अपने दूसरे नेता के साथ कहा कि आप जाओ और शामिल हो जाओ। खुद नहीं गई, और इससे कांग्रेस फिर तिलमिला गई है। लेकिन ममता बनर्जी ने बड़ा साफ संदेश इन लोगों को भेज दिया है कि आप बिहार में अगर अपनी राजनीति चमकाने के लिए उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं, और जाहिर है वो पहले भी राहुल गांधी के तौर तरीकों से बहुत अच्छे तरीके से परिचित है, और एक बार तिलमिला गई थी जब मुंबई में बैठक हुई थी, और अलग से राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली थी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर के। ममता बनर्जी ने मीटिंग में ही कह दिया था कि यहाँ पर ये इंडी अलायंस की मीटिंग है, और यहाँ बहुत सारे दल शामिल हैं, उनको ओवरलुक करके राहुल गांधी अपनी राजनीति चमका रहे हैं। तो ममता बनर्जी को लगता है कि वो अगर इस तरह के इनके आयोजन में शामिल होंगी, तो एक तो इनको प्रामाणिकता देंगी, इनकी लीडरशिप स्वीकार करेंगी, दूसरे इनकी अपनी राजनीति सधेगी। वो ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना चाहती। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आप चैनल को अगर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो नीचे क्यूआर कोड भी दिया गया है, लिंक भी दिए गए हैं, वहां जाकर के आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।